नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका का बाजार लगातार भाग रहा है, भारतीय बाजार लगातार गिर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है या पैसा नहीं बन रहा है, इस तरीके के थॉट हमारे दिमाग में जरूर आते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी बार आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है कि अमेरिका का मार्केट तो शूट कर रहा है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी डैमेज हो रही है और भारत में एग्जैक्टली उल्टा है। बेशक हम ये ना कहें कि इकोनॉमी शूट कर रही है, ये जरूर कह सकते हैं इकोनॉमी बेटर कर रही है और आगे और अच्छा करने की संभावना पूरी दिख रही है, लेकिन भारतीय बाजार अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये सच है कहीं तक। बट अमेरिकन मार्केट्स नेगेटिव इकोनॉमी वाइज कर रहे हैं, ये हमें आपको मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानोगे तो मैं अगले 5 मिनट में आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करता हूं, जिसके बाद आप जरूर मानोगे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले आज मूडीज, जो एक बड़ी जानी मानी रेटिंग कंपनी है, उनकी तरफ से बयान आया है कि यूएस इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन, इन्फ्लेशन कुड हिट 4%। ये कह रहे हैं कि कगार पे आ गए, जो रिसेशन है, मंदी की कगार पे अमेरिका खड़ा है, इन्फ्लेशन 4% जा सकता है। आप सभी को पता है, अगर आप इन्फ्लेशन ऊपर लेकर जा रहे हो या इन्फ्लेशन कंट्री में ऊपर जा रहा है तो आप इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकते, और अगर आप कट करते हो तो इन्फ्लेशन और ऊपर जा सकता है। अब करंट सिचुएशन क्या है अमेरिका की? इन्फ्लेशन तो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है और जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ी हुई है, नौकरियां हैं नहीं, तो उसको भरपाई करने के लिए ब्याज दरें कट करनी पड़ेंगी। अब ये ऐसी सिचुएशन में कि दोनों तरफ से खतरा है, ठीक है। यानी जब इन्फ्लेशन नीचे होता है तो आप इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर आप इंटरेस्ट रेट कट करोगे, ग्रोथ आएगी, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ऊपर आ जाएगा, लेकिन पहले से नीचे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इन्फ्लेशन ऑलरेडी आपका हाई पे है, आप रेट कट की डिमांड कर रहे हो क्योंकि कंट्री में ग्रोथ नहीं है, और ऐसे में अगर आप रेट कट करवाओगे तो इन्फ्लेशन तो और ज्यादा शूट कर सकता है, इकोनॉमी वैसे ही डैमेज हो जाएगी आपकी। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, तो पहला पैरामीटर हो गया, ऐसा नहीं है एक ही पैरामीटर है। लास्ट 2 ईयर्स में, बीते 2 सालों में ना जाने कितनी ऐसी रिपोर्ट्स छप चुकी हैं कि यूएस रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, यूएस में रिसेशन आने की संभावना है। कभी कोई 40% चांसेस बताता है, कभी कोई 60%, कभी कोई 70%, लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन अब फिर एक बार मूडीज की तरफ से बयान आ गया है, और एक बार कोई शुरू करता है ना, पीछे चट्टे बट्टे अपने आप खुलते हैं और भी रिपोर्ट निकलेंगी। अब मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं। देखो, अमेरिका के डाउ या नेस्डेक या रसल 2000 की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि वो तो भाग रहा है, वो तो सच है। मैं डेटा की बात करूंगा केवल और केवल। अब बढ़ते हैं थोड़ा डेटा की तरफ। दोस्तों, जो अमेरिका का बाजार है वो लगातार भाग रहा है, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, लोग पैसा लगा रहे हैं वहां पे, ये भी हम सभी को दिख रहा है। यूएस के ऊपर कर्ज कितना है इस समय? तो अगर मैं सितंबर 2025 तक की मानूं, जो डेटा मेरे पास गूगल के माध्यम से है, अब ऑफिशियल लेवल पे तो राम जाने, लेकिन जो हम पढ़ सकते हैं, जो दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे 37.43 ट्रिलियन डॉलर का, 37.43 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दिख रहा है, जिसमें 30.12 ट्रिलियन पब्लिक के द्वारा होल्ड करा गया है, एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के द्वारा, और 7.31 ट्रिलियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन करा गया है। लेकिन ओवरऑल 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। और आपको पता है यूएस इकोनॉमी कितना है? यूएस की इकोनॉमी करंट लेवल पे जो दिख पा रही है मुझे यहाँ पे, ये डेटा जो आया है मूडीज की तरफ से है, 2025 में जो जीडीपी, 2025 Q2 में जो जीडीपी अराउंड 30.35 ट्रिलियन डॉलर है। यानी डेट टू जीडीपी अगर आप देखोगे इस समय तो वो 120% से भी ज्यादा है। 37.4 का डेट है, 30.4 की जीडीपी है, तो भाई साहब ये आपका 123% के करीब का डेट हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला नेगेटिव संकेत, काफी बड़ा नेगेटिव। दूसरी बात, जब हम डेट लेते हैं तो डेट चुकाना भी पड़ता है। अब सरकार कर्ज लेती कैसे है? सरकार कर्ज लेती है बॉन्ड्स जारी करके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करके। यानी कि सरकार ने कहा ये 3 साल का बॉन्ड है, ये 10 साल का है, आप इसमें पैसा लगाओ, आपको हम ब्याज देते रहेंगे इतने % की, और मैच्योरिटी पे पैसा भी मिल जाएगा। एक तरीके से एफडी मान लो आप, है ना। अब लोग क्यों लगाए जब एफडी में लगा सकते हैं? तो क्योंकि ये एफडी से ज्यादा रिटर्न देती है। अब अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड्स के रिटर्न कितने हैं? 3.8%, 3.2% या 2 इस तरीके से उनके ट्रेजरी यील्ड्स के रिटर्न्स हैं, ठीक है। अलग अलग जो टाइम फ्रेम है, अलग अलग। अब मेरे को आप एक सिंपल सा जवाब दो
कि आपको अगर पैसा लगाना है तो आप अमेरिका के बाजार में लगाओगे, क्रिप्टो में लगाओगे, या वो जो छोटा सा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसमें लगाओगे। इस समय जो इन्वेस्टर है वो सेफ्टी देखेगा ही नहीं जब पैसा अंधाधुंध बन रहा है अमेरिका में। अच्छा, सेफ्टी की तरफ भी चले जाते हैं हम, चलो गोल्ड बना लूंगा मैं, गोल्ड में लगा लूंगा मैं, मतलब मेरे को ट्रेजरी यील्ड से ज्यादा तो सेफ रिटर्न गोल्ड में मिल रहा है, सिल्वर में मिल रहा है। इवन बिटकॉइन भी भैया रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है, आज भी उसने फ्रेश लाइफ हिट कर दिया $1,25,000 का। तो मैं क्यों लगाऊं वहां? और अमेरिका की काफी सारे डेट्स की मैच्योरिटी सर पे खड़ी है। मैं यहां पे एक डेटा ये भी पढ़ रहा था कि करीब $9 ट्रिलियन का डेट तो इसी साल चुकाना है जिसकी मैच्योरिटी है। समझ रहे हो बात को? तो पैसा पहली बात आएगा कैसे? क्योंकि भैया इतने सस्ते में कोई क्यों दे पैसा? क्योंकि दूसरी तरफ आप देखो ना, वो क्या कहते हैं इसे, अमेरिका का बाजार अच्छा कर रहा है, गोल्ड अच्छा कर रहा है, सिल्वर अच्छा कर रहा है, बिटकॉइन अच्छा कर रहा है, तो बड़े इन्वेस्टर वहीं पैसा लगा लेंगे। तीसरी बात मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, वो ये शेयर करना चाहता हूं कि जो अमेरिकन मार्केट है इस समय, जैसा कि मैंने बताया कि डेट तो आप सभी को क्लियरली दिख रहा है कितना है कितना नहीं है। ब्याज दरें अगर कट होती हैं तो इंटरेस्ट और घटेगा, और इंटरेस्ट और घटेगा तो लोग और ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि पैसा लगाएं या ना लगाएं। ऐसे में जब ट्रेजरी यील्ड्स की तरफ अगर किसी को फोकस करना हो कि भैया यहां निवेश करना सेफ ज्यादा है, तो वो कब करेगा? जब बाजार की धज्जियां उड़ जाए, क्रैश टाइप आ जाए, तो वो डर जाएगा इक्विटी मार्केट से, फिर वो सेफ निवेश की तरफ जाएगा। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स क्या काफी नहीं है कि अमेरिका का बाजार इस समय ट्रबल, ऊपर से टैरिफ टैरिफ टैरिफ, वो इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ा देगा। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आपको इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा करना होगा। इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो ये जो एफआई छोड़ के जा रहे हैं वापस आएंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। तो जो मेरे पास डेटा था दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो चीजें दिख रही हैं या हैं करंटली, जरूरी नहीं है वही सच है। अभी पैसा बन रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनता रहेगा या भारत में नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। भारत में बनेगा, और आप निश्चिंत होकर पैसा लगाते रहिए। सारा डेटा अमेरिका का शेयर किया, निवेश भारत में करना है, ये मैंने कह दिया आपसे, और यही मैं कहूंगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।